सर आपको आज दूसरा दिन है लोगों का आपसे मिलना भी हुआ। परेशानियाँ लोगों की आपके सामने क्या आई है फ़िलहाल अभी तक? मुख्य जो बात है। मुख्य जो बातें हैं वो यही हैं कि ऑफ़िसर्स अधिकारी टाइम पे अपने दफ़्तरों में नहीं मिला कभी वो करते। कह देते हैं कि हाँ, समय से जो कर्मचारी हैं वो आएँगे, आदेश जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उस समस्या का हल नहीं होता। मैं कोशिश करूँगा कि इस बार आपको ऐसी समस्या फ़ेस ना करनी पड़े और ज़रूर समस्या का हल निकाला यही रहेगी कि सभी लोग, सभी कर्मचारी और सभी सरकारी लोग अपना कार्य पूरी ईमानदारी और ऑनेस्टी से करेंगे। टाइम नहीं आ रहे, कल मैं पहुँचा रात को रैन बसेर में तो वो आधे घंटे के लिए बंद मिला मुझे, पर मैंने खुलवाया वहाँ पे जनता आज मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, यहाँ पे डायरेक्शन दे दी हैं और कल या परसों तक, कल शाम तक कोशिश रहेगी कि यहाँ डिस्प्ले लग जाए, यहाँ टीवी स्क्रीन भी लगना चाहिए। मैंने यहाँ बताया कि बाहर टीन शेड लगा के जो 3-3 बेंचेज़ होती है जनता के बैठने के लिए, वो तो सुविधा भी नेशनल लग। हाईवे के समीप वाहन है, वहाँ पर हादसे बार-बार होते हैं, कुछ दिन पहले भी हादसा हुआ था। अभी हम देख के आ रहे हैं वहाँ पर कि वहाँ पर जो वाहन हैं, अभी बाहर हैं, पार्किंग में नहीं है। मैं इस बारे में आपने मुझे बताया, मैं डीएसपी साहब से बात करता हूँ और ट्रैफ़िक के रिलेटेड जो सही प्रबंध वहाँ कराया जा सकता है, उसके बारे में उनसे बात करता हूँ। अंतिम सवाल रहेगा कि 26 जनवरी की जो तैयारियां हैं किस प्रकार से रहेंगी और कहाँ कार्यक्रम होगा, किस किस जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई यानी विभागों की। सभी विभागों की 26 जनवरी में ड्यूटी लगाई गई है। जी। कल दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। 26 जनवरी के लिए मंडी जो है हमारी यहाँ पे, उसका ग्राउंड तय किया गया है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीएन 24 और मैं आपके साथ रणदीप धानिया। कलायत इलाके की हम बात कर रहे हैं जहां पर लोगों की ये था कि एडिशनल चार्ज की भरमार कलायत इलाके के अंदर है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तमाम अधिकारियों की, जब भी कोई अधिकारी यहाँ आते हैं तो एडिशनल जो चार्ज उनको सौंप दिया जाता है। फिलहाल मैं कलायत के उपमंडल अधिकारी जो नवनियुक्त हैं देवेंद्र शर्मा जी उनके साथ हूँ। फिलहाल सबसे पहले तो केबीएन 24 पे आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर एक तो अगर मैं कलायत इलाके की बात की जाए तो अगर बिल्डिंग की बात की जाए, नई बिल्डिंग है और आप भी नए हो सर यहाँ, चुनौतियों भरा सफ़र आपका रहेगा, किस प्रकार से तय किया जाएगा? जी, मैंने जिस तरीके से ऑफ़िस का निरीक्षण करा था आज सुबह और कल शाम को भी पूरा निरीक्षण करा था, मेरी उम्मीद ये रहेगी कि जो-जो सरकारी दफ़्तर और ऑफ़िसेज़ इस बिल्डिंग में आने हैं, वो तुरंत से तुरंत आएँ, इस बिल्डिंग में शिफ्ट करें ताकि जितना-जितना जनता को मूलभूत सुविधाएँ जो मिलती हैं, वो एक ही जगह सिंगल विंडो सॉल्यूशन की तरह मिल सके। और दूसरी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पे जितनी भी राइट टू सर्विसेज़ के तहत सर्विसेज़ आती हैं और जो भी मूलभूत सुविधाएँ सर्विसेज़ सरकार के थ्रू जनता को दी जा रही हैं, उन सुविधाओं के बारे में प्रॉपर तरीके से यहाँ गाइडेंस और बोर्ड्स हों ताकि किसी चीज़ की जनता को उन चीज़ों में इधर-उधर जाके पूछने की ज़रूरत ना पड़े और उनकी समस्याओं का निवारण आसान तरीके से हो सके। सर लोगों का अगर कलायत इलाके के लोगों की बात की जाए, उनको ये था कि कोई अधिकारी है, यहाँ उनकी एडिशनल चार्ज उनको रहता था कि एडिशनल आ गए हैं। आप तो परमानेंट यहीं हो, लोगों को ये भी रहे लोगों को कि हाँ, एक अधिकारी बैठे हैं। अगर कर्मचारियों की बात कीजिए कोताही बरतता है, तो रात-दिन उनके बीच उनके जो लोग हैं उनको ये रहे कि हाँ, जो अधिकारी है हमारे पास है सर। जी, बिल्कुल। यहाँ पे मेरी कोशिश और पूरी उम्मीद रहेगी इस चीज़ की। मेरे अलावा बाकी भी जितने यहाँ पे लाइन डिपार्टमेंट और अधिकारी हैं, मैं उनको दिशा निर्देश भी दूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कलायत में अपना समय निकालें। भले ही सरकार ने एडिशनल चार्ज लोगों को दे रखे हैं, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ऑफ़िसर्स हैं तभी उनको एडिशनल चार्ज दिए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ज़िले को या अपनी एक सब डिवीज़न को छोड़ के रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि वो अपना टाइम निर्धारित फ़िक्स करें, किस-किस दिन वो ऑफ़िस में मुलाकात कर सकते हैं जनता से, किस-किस दिन अवेलेबल रहें वो जनता के बीच में जनता को पता हो, ताकि उन जनता की समस्याओं का निवारण समयबद्ध पावन तरीके से हो सके। सर आपको आज दूसरा दिन है, लोगों का आपसे मिलना भी हुआ। परेशानियाँ लोगों की आपके सामने क्या आई है फिलहाल अभी तक? मुख्य जो बात है। मुख्य जो बातें हैं वो यही हैं कि ऑफ़िसर्स अधिकारी टाइम पे अपने दफ़्तरों में नहीं मिला करते और दूसरी चीज़ ये कि जनता को अपनी मूलभूत सुविधाओं के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी है नहीं। तो मेजर जो समस्याएँ हैं कि जनता को वो मूलभूत सुविधाएँ जो दी जा रही हैं सरकार की तरफ से, उसके बारे में उनके बीच में इन्फॉर्मेशन पहुँचे। टाइमली सारे दफ़्तर खुलें और सारे दफ़्तरों में ऑफ़िसर और अधिकारी मिलें ताकि वो जनता की समस्याओं को सुन के उनका निवारण टाइमली कर सकें। सर जो आपने बताया कि जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं और समय से ड्यूटी पर आएँ,
इस प्रकार से हम भी सुनते आ रहे हैं सर कि हाँ, जो अधिकारी आते हैं वो कह देते हैं कि हाँ, समय से जो कर्मचारी हैं वो आएँगे, आदेश जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उस समस्या का हल नहीं होता। मैं कोशिश करूँगा कि इस बार आपको ऐसा या आपको ऐसी समस्या फ़ेस ना करनी पड़े और ज़रूर समस्या का हल निकाला जाएगा। सर कलायत की विज़िट की होगी आपने। क्या कोई कमी दिखी कलायत इलाके के अंदर जिस प्रकार से अगर सरकारी कार्यालयों की बात की जाए? सरकारी कार्यालयों में जैसे मैंने बताया था मूलभूत सुविधाओं के बारे में, कार्यालयों में तो यही सब चीज़ें हैं कि सिंगल विंडो सॉल्यूशन जो उनको दिए जा रहे हैं, वो टाइमली मिल सके, जनता को उनके बारे में पता हो। बाकी शहर का मैंने थोड़ा बहुत निरीक्षण करा था। आज मैंने एमसी की तरफ से मीटिंग भी बुलाई है। साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखना, बेसिक नेसेसिटीज़ जो जनता को मिलनी चाहिए, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह जितने भी हैं, रोड पे गंद ना फैला हो, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं मीटिंग लेके उनको दिशा निर्देश दूंगा भी। और मेरी उम्मीद यही रहेगी कि सभी लोग, सभी कर्मचारी और सभी सरकारी लोग अपना कार्य पूरी ईमानदारी और ऑनेस्टी से करेंगे। सर आते ही आपने रैन बसेरे की चर्चा ये थी कि रैन बसेरे की आपने विज़िट की। तो किस प्रकार के हालात थे वहाँ पर? रैन बसेरे में मैंने आते ही विज़िट करी थी। हुँ। मैंने कल उन अधिकारियों को, सेक्रेटरी एमसी और जो भी सुपरवाइज़र वहाँ लगाए थे, उनको थोड़ा समझाया भी और थोड़ा बताया भी है कि आप टाइमली यहाँ अवेलेबल मिले, टाइमली यहाँ रहें। कल मैं पहुँचा रात को रैन बसेरे में, तो वो आधे घंटे के लिए बंद मिला मुझे, पर मैंने खुलवाया, वहाँ पे जनता थी। 8 लोग सो रहे थे, उनको प्रॉपर तरीके से सुविधाएँ दे रखी थी। चद्दर, रज़ाई, पानी की व्यवस्था, गीज़र वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो मेरी उम्मीद यही रहेगी जनता से भी कि सर्दी में बाहर इधर-उधर ठिकाना बनाने की बजाय जो सरकार ने सुविधाएँ दी हैं रैन बसेरे की, वहाँ जाएँ, वहाँ रुकें और सरकार की सुविधाओं का फ़ायदा उठाएँ। सर जैसे अगर यहाँ इस बिल्डिंग की बात की जाए, ई-दिशा केंद्र है सर यहाँ पर। लोगों को ये नहीं पता कितनी फ़ीस लगती है और कर्मचारी भी यहाँ पर आपने बताया था कि जैसे हम भी बता रहे हैं आपको कि मौके पर नहीं पाते कई बार। उनको दिशा-निर्देश क्या रहेंगे आपके कि एक जैसे कि पैसा है वहाँ पर कितनी यहाँ पर फ़ीस लगती है, उसके लिए डिस्प्ले वगैरह कोई? डिस्प्ले के लिए आज मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, यहाँ पे डायरेक्शन दे दी हैं और कल या परसों तक, कल शाम तक कोशिश रहेगी कि यहाँ डिस्प्ले लग जाए। यहाँ टीवी स्क्रीन भी लगना चाहिए। मैंने यहाँ बताया कि बाहर टीन शेड लगा के जो 3-3 बेंचेज़ होती है जनता की बैठने के लिए, वो सुविधा भी लगाई जाए, ताकि जनता अपनी सर्विसेज़ लेने आ रही है, अपने हक के लिए यहाँ आ रही है और उनका हक उनको उसी आसानी और तरीके से मिलना चाहिए, उसमें उनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मैंने आज जनता से भी बात करी थी यहाँ ई-दिशा पे और सरल केंद्र पे, उन्होंने भी यही बताया था, उनकी इन समस्याओं का हल हो रहा है। सर अगर बिल्डिंग की सामने की बात की जाए नेशनल हाईवे लगता है सर। अगर पार्किंग की बात की जाए तो पार्किंग अंदर है, रेड क्रॉस ने जारी कर दिया आदेश कि हाँ पार्किंग यहाँ पर होगी। लेकिन अगर फिर भी मैं वाहनों की बात की जाए तो नेशनल हाईवे के समीप वाहन है, वहाँ पर हादसे बार-बार होते हैं। कुछ दिन पहले भी हादसा हुआ था। अभी हम देख के आ रहे हैं वहाँ पर कि वहाँ पर जो वाहन है अभी बाहर हैं, पार्किंग में नहीं है। मैं इस बारे में, आपने मुझे बताया, मैं डीएसपी साहब से बात करता हूँ और ट्रैफ़िक के रिलेटेड जो सही प्रबंध वहाँ कराया जा सकता है, उसके बारे में उनसे बात करके करवाते हैं। सर अंतिम सवाल रहेगा कि 26 जनवरी की जो तैयारियां हैं किस प्रकार से रहेंगी और कहाँ कार्यक्रम होगा किस किस जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई यानी विभागों की? सभी विभागों की 26 जनवरी में ड्यूटी लगाई गई है। कल दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। 26 जनवरी के लिए मंडी जो है हमारे यहाँ पे, उसका ग्राउंड तय किया गया है और वहाँ पे कल मैं जाके मैंने विज़िट भी करा था और जो है सेक्रेटरी एमसी और अपने मार्केट कमेटी, उन सबको मैंने डायरेक्शंस दिए कि आप व्यवस्थाएं पूरी करें। हमारे यहाँ नायब तहसीलदार हैं, उनको नोडल इंचार्ज बनाया गया है पूरे प्रोग्राम का। तो आप लोग भी हैं, मेरी भी उम्मीद रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा जनता गणतंत्र दिवस में हमारे यहाँ पे आके सेलिब्रेट करे, ताकि एक जो कोऑपरेशन का और देश के प्रति जो प्यार का भाव है, वो जनता में बना रहे और सब अधिकारियों में भी। सर अंतिम अपील लोगों से क्या रहेगी आप क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अधिकारी हैं आप पर विश्वास हो लोगों का आज कलायत की जनता है कलायत क्षेत्र की जनता है उनका आप पर विश्वास हो कोई ऐसी बात सर? जी, मेरी जनता से यही उम्मीद रहेगी कि जनता कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, वो दफ़्तरों में आए, मेरे पास आए, हमारे ऑफ़िस में आए और हमारे साथ अपनी समस्याओं को शेयर करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी समस्याओं का निवारण किया जा सके और पूरी ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ। तो सर ये बात ये रहेगी कि जिस प्रकार से अगर कोई अधिकार जो कर्मचारी है कोताही बरतेगा यानी खैर नहीं है उनकी। बिल्कुल नहीं है।
और लगातार जिस प्रकार से हमने बात की थी कि जो उपमंडल अधिकारी नवनियुक्त देवेंद्र शर्मा जी मेरे साथ थे और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से अगर मैं कर्मचारियों की या विभागों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो कोताही बरते कि जब लोग यानी जनता जो कार्य करवाने के लिए विभागों के चक्कर लगातार काट रही थी वहाँ पर जो कर्मचारी वो नहीं मिलते थे। लेकिन हमें भी उम्मीद रहेगी जिस प्रकार से जो देवेंद्र शर्मा जी हैं एसडीएम कलायत, उन्होंने बताया कि हाँ, जो अधिकारी कोताही बरतेगा उन पर जरूर कार्रवाई होगी। निवेदन रहेगा आप लोगों से कि वीडियो को शेयर करें। मैं आपके साथ रणदीप धानिया, केबीएन 24।